हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताऊंगा जो नोटों पर जो लिखा होता है, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। इतने गर्व से लिखा होता है, ऐसा तो सभी व्यक्ति लिख दें एक कागज़ पे, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? चाहे 100 का है, चाहे 200 का है, चाहे 300 का है, लाइन यही रहती, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसका मेन मकसद क्या है? ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे पीआरएस और एमआरएस। पीआरएस क्या होता है? जैसे धारक रुपए को आरबीआई के पास है जाकर उतने मूल्यों के गोल्ड या देखो, इसका मतलब है, पीआरएस का मतलब है जो धारक है, अगर वो अपने रुपए को ले जा रहा है आरबीआई के पास, तो वह उतने रुपए का गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी ले सकता है। और एमआरएस का मतलब है केवल रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब अगर रुपए लेके आ रहा है तो वो रुपए में ही कन्वर्ट होगा और किसी में नहीं। गोल्ड सिक्योरिटीज़, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये थोड़ी ना मिलेगी। और एमआरएस कितने प्रकार के होते हैं? एमआरएस चलता है दो प्रकार के चलते हैं। जैसे अक्टूबर से मई के लिए एमआरएस और मई से अक्टूबर के लिए एमआरएस। आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल को बजट लॉन्च होता है। तो सरकारें बजट लॉन्च होने के बाद मई तक काम चलता है और मई के बाद सरकारें सभी सेक्टर को रुपए प्रदान करती हैं। इस दृष्टि से व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल, अतः मुद्रा की मांग अधिक होती है। मतलब व्यस्त काल होता है, मुद्रा की मांग मतलब सरकार से मुद्रा की मांग अधिक होती है। सभी लोग उधार मांगना चाहते हैं, कुछ भी मांगना चाहते हैं। आरबीआई मार्केट में करेंसी बढ़ाता है। आरबीआई सभी को अपने अपने रुपए देता है। ये कोई ऐसा सेक्टर चल रहा है जिसको अभी रुपए पास हुए हैं तो उनको मिलेगा, सभी को मिल रहा है। आमतौर पर इस समय करेंसी इशू की जाती है। मतलब इसी समय करेंसी को छापा जाता है। इसी करेंसी को वो छापा जाता है। और एक एमआरएस होती है मई से अक्टूबर के लिए। इसमें क्या होता है, मई से अक्टूबर यानी को पता है कि अप्रैल आने वाला है, 1 अप्रैल आने वाला है, हमको बैंकों को रुपए देना है। बैंक जो है, जो बैंकें हैं व्यापारियों को जो उधार देती हैं, वे रुपए बैंक वापस लाना चाहती हैं जल्द से जल्द। तो सभी व्यापारियों से अपने रुपए वसूलेंगे, फिर बैंक भी आरबीआई को वो अपना जो ब्याज लिए हुई हैं वो रुपए वापस करेंगे। इस दौरान न्यू करेंसी इशू नहीं की जाती। मतलब इस दौरान नई जो नोटें हैं वो नहीं छापी जाती हैं। मतलब सरकार भी चाहकर रुपए नहीं छाप सकता है जब तक आरबीआई के गवर्नर न चाहें। आरबीआई की एक गवर्नर में होते हैं, बाकी 4 गवर्नर होते हैं। जब भी वो न चाहे तो नहीं छापेगा। वी आर द मीन्स एडवांस्ड मतलब क्या है, गवर्नमेंट को बजट के अनुसार, गवर्नमेंट को बजट के अनुमान लगाती है कि हर माह गवर्नमेंट बजट के द्वारा अनुमान लगाती है कि हर माह कितने पैसे खजाने में खर्च हो। मतलब बजट के अनुसार अनुमान लगाती है कितने पैसे खजाने में खर्च होगा और कितना पैसा आएगा। कभी कभी यह पैसा खर्च बहुत हो जाता है लेकिन आता कम है, तो सरकारें घाटे में चली जाती है, रुपये अधिक ले लेती हैं आरबीआई से, सभी से घाटे में चली जाती है। अतः अपने खर्च को चलाने के लिए सरकार मार्केट से उधार न लेके आरबीआई से उधार लेती है। आरबीआई से मार्केट से उधार न लेना और आरबीआई से उधार ले लेना, इसे ही WMA कहा जाता है। ये 90 दिन के लिए, मतलब सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक उधार ले सकती है, नहीं 1 साल 2 साल के लिए। और सरकारें जो उधार देती है रेपो रेट पे, उसी पर ही इंटरेस्ट रेट, मतलब उसी पर ही उधार सरकार को भी मिलता है रेपो रेट पे। लेकिन 90 दिन के उधार न अगर सरकारी रुपए ले रही हैं और उनका अगर कोई कि अभी ये वाली हम कंपनी चलाएंगे, वो भी कंपनी डूब जा रही है, सरकार रुपए नहीं दे पा रही है, तो अगर 90 दिन से अधिक हो रहे हैं तो सरकार को वो रुपए तो देना ही देना है। बाकी जो रेपो रेट के हिसाब से जो परसेंटेज वो देना है। लेकिन अगर वो नहीं चुका पा रही है 90 दिनों के अंदर, तो और परसेंटेज बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे कोरोना काल में हुआ था, सरकारें उधार नहीं दे पाई थी और बाद में जब रेपो रेट प्लस 2% के हिसाब से लिया गया, तब भी 90 दिनों के बाद भी वो रुपए नहीं दे पाई। इससे कोविड के समय जो स्टेट, राज्य और यूनियन टेरिटरी, जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें रेपो रेट प्लस 30% बढ़ा दिया गया। रेपो रेट को 30% बढ़ा दिया गया।
बैंकिंग काम देखो ना, सरकारी बैंक का काम क्या होता है, सरकारी बैंकों का कार्य क्या होता है वो असल नंबर 1 वह केंद्र व राज्यों को कैश बैलेंस को रखता है, कैश बैलेंस को रखता है। मतलब जब केंद्र और राज्य का जो कैश होता है वह आरबीआई रखता है। आरबीआई जो सरकार का कैश रखता है उस पर सरकार का कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है। मतलब ये नहीं कि सरकार अब आरबीआई को दे रही है तो सरकार भी इंटरेस्ट रेट लेगी, तो ये नहीं कर सकता है। आरबीआई किसी से इंटरेस्ट रेट नहीं दे, सरकार को इंटरेस्ट नहीं देता है। सरकार को वो जो टैक्स से आय प्राप्त होती है वह सरकार आरबीआई के पास जमा करती है। सरकार रुपए कहाँ से लाती है? जो आरबीआई के पास जमा कर जो टैक्स लगाती है, जीएसटी, ये सभी जो जमा रुपए जाते हैं वही आरबीआई के पास जमा करती है। सरकार के आदेश से आरबीआई संबंधित पार्टीज को पेमेंट करती है। मतलब सरकारों के आदेश से आरबीआई है, सब सरकारों के आदेश, सरकार आदेश देगी कि हाँ मेरे रुपए इस सेक्टर में लगा दो, तो आरबीआई उस सेक्टर को उधार दे देगी, पार्टी में पेमेंट कर देगी और सरकारी कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरबीआई ट्रांसफ़र करता है। एक में वही एक व्यापारी से बड़े व्यापारी को दे रही है, वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरकारी कोष को ट्रांसफ़र वह भी सरकार से पूछ कर ही किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी वीडियो ज़रूर देखिए और शेयर करिए जितना जितना हो सके।